नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ एक सरकारी नौकरी की भर्ती से कहीं ज्यादा है। ये मामला है राजस्थान की 2021 की फायरमैन भर्ती का। और देखिए, हमारे पास कोई अफवाह या खबर नहीं है, बल्कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी के चेयरमैन का सरकार को लिखा गया एक सीधा आधिकारिक पत्र है। और ये पत्र सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, एसओएस सिग्नल है। एक चेतावनी है कि सिस्टम में कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। बिल्कुल सही कहा। इसमें धोखाधड़ी है, जाली सर्टिफिकेट हैं और एक ऐसे पूरे नेटवर्क पर सवाल हैं जो शायद सिर्फ कागजों पर जिंदा हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस पत्र के हर एक शब्द को समझना। आखिर ये गड़बड़ियां क्या हैं? बोर्ड के हाथ ऐसा क्या लगा कि उन्हें सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी? और सबसे जरूरी, अब आगे क्या करने की बात हो रही है? चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये किसी क्लर्क या अकाउंटेंट की भर्ती नहीं है, ये फायरमैन की भर्ती है। सही बात है। वो लोग जिन पर हम और आप किसी भी आपात स्थिति में आग लगने पर अपनी जान बचाने के लिए भरोसा करते हैं। अगर इनकी योग्यता ही नकली है तो सोचिए कि दांव पर क्या लगा है। ये पत्र सिर्फ एक प्रशासनिक चिंता नहीं, बल्कि सीधे सीधे हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर सवाल उठाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये मामला है फायरमैन भर्ती 2021 का, जिसमें कुल 600 पद थे। 600 पद, हाँ। परीक्षा हुई, फिर दिसंबर 2022 में फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो गए। सब कुछ मतलब ठीक-ठाक लग रहा था। पत्र के मुताबिक 600 में से 480 उम्मीदवारों के नाम तो नियुक्ति के लिए सरकार को भेज भी दिए गए। हाँ, और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। 480 लोगों की सिफारिश तो हो गई, लेकिन बाकी के 120 पद वो अटक गए, उन्हें रोक लिया गया। और ये 120 अटके हुए पद ही वो पहला धागा है जिसे खींचने पर इस पूरे घोटाले का स्वेटर उधड़ने लगा। बिल्कुल। पहली नजर में किसी को भी लगेगा कि ये कोई मामूली प्रशासनिक देरी होगी, कोई कागजी कार्रवाई बाकी होगी। हाँ, आमतौर पे तो यही लगता है। लेकिन इस पत्र से पता चलता है कि इन 120 सीटों के पीछे एक बहुत बड़ी जांच और गहरे शक छिपे हुए थे। ये 120 सीटें सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रेड फ्लैग था जिसने बोर्ड को रुकने और गहराई से देखने पर मजबूर किया। और जब उन्होंने गहराई में देखा तो जो सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। तो हुआ क्या? पत्र में लिखा है कि बोर्ड को कुछ गोपनीय इनपुट मिले और ये इनपुट सीधे सीधे इस भर्ती की आत्मा पर हमला कर रहे थे। जानकारी ये थी कि बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने फायरमैन का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है जी, वो बिना किसी कॉलेज में गए, बिना कोई ट्रेनिंग लिए ही हासिल कर लिया है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि लोगों ने परीक्षा पास कर ली, फिजिकल टेस्ट भी दे दिया, लेकिन जिस 6 महीने के डिप्लोमा के आधार पर वो इस नौकरी के लायक बने, वो डिप्लोमा ही शायद एक धोखा था। हाँ। उन्होंने आग बुझाना, लोगों को बचाना, उपकरणों का इस्तेमाल करना, ये सब शायद कभी सीखा ही नहीं। मतलब कागज तो है पर हुनर नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या ये इतना आसान है? फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट भी तो हुए थे। अगर किसी ने ट्रेनिंग ली ही नहीं तो वो प्रैक्टिकल टेस्ट में पास कैसे हो गया? ये सवाल भी तो उठता है। बहुत जरूरी सवाल है और इसके 2 संभावित जवाब हो सकते हैं। पहला, हो सकता है कि प्रैक्टिकल टेस्ट उतने सख्त ना हो। अच्छा। या उनमें सिर्फ बुनियादी चीजें पूछी गई हों जिन्हें कोई भी देखकर या थोड़ा बहुत अभ्यास करके पास कर ले। दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू ये है कि अगर सर्टिफिकेट बनाने वाला नेटवर्क मौजूद है तो क्या पता भर्ती प्रक्रिया के दूसरे स्तरों पर भी सेंधमारी न हुई हो। पत्र सीधे तौर पर ये नहीं कहता, लेकिन ये शक जरूर पैदा करता है। और इसीलिए ये मामला सिर्फ नकल का नहीं है, ये योग्यता की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। और फायरमैन का कोर्स कोई इतिहास या साहित्य की डिग्री तो है नहीं जो आप घर बैठ के पढ़ लें। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। आपको भारी भरकम उपकरण उठाकर दौड़ना होता है, ऊंची इमारतों पर चढ़ना होता है, धुएं से भरे कमरों में घुसना होता है। ये सब क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता। सही बात है। बिना इस जमीनी ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट देना वैसा ही है जैसे किसी को बिना हवाई जहाज में बिठाए पायलट का लाइसेंस दे देना। पत्र में भी यही चिंता जाहिर की गई है कि इस तरह के सर्टिफिकेट इस भर्ती के पूरे मकसद को ही खत्म कर देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये पूरा खेल चलता कैसे था? अगर इतने बड़े पैमाने पे ये हो रहा था तो इसका कोई
कोई तरीका तो होगा। पत्र इसकी कार्यप्रणाली पर भी रोशनी डालता है और जब आप इन तरीकों को देखते हैं तो एक पूरा पैटर्न, एक इकोसिस्टम नजर आता है। एक तरह की शैक्षिक रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसे। पहले नौकरी निकलती है, फिर उसकी मांग को पूरा करने के लिए रातों रात संस्थान खड़े हो जाते हैं। शिक्षा का मकसद ज्ञान देना नहीं, बल्कि किसी भी तरह से सरकारी नौकरी की पात्रता की शर्त पूरी करना बन गया है। पत्र में ठीक यही बताया गया है। पहला पॉइंट, कई निजी कॉलेजों ने फायरमैन कोर्स की ब्रांच भर्ती की घोषणा के बाद खोली। अच्छा। हाँ, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा इशारा है। उनका इरादा पढ़ाना नहीं, बल्कि भर्ती की इस लहर पर सवार होकर पैसा कमाना था। दूसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा गंभीर है। इन ज्यादातर निजी संस्थानों ने सरकार या संबंधित निकायों से जो जरूरी मंजूरी लेनी होती है वो ली ही नहीं। अरे बाप रे। यानी कि ये कॉलेज कानूनी तौर पर सही हैं भी या नहीं, इसी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। और तीसरा पॉइंट तो इस पूरी कहानी को पूरा कर देता है। पत्र में साफ लिखा है कि इन संस्थानों के पास जमीनी स्तर पर न तो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, न पढ़ाने के लिए फैकल्टी है और न ही ट्रेनिंग के लिए उपकरण। पत्र में एक लाइन है, मोस्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड फॉर नेम सेक, यानी वो सिर्फ नाम के लिए मौजूद हैं। आप कल्पना कीजिए, एक कॉलेज है जिसका शानदार नाम है, वेबसाइट है, शायद गूगल मैप्स पर लोकेशन भी है। हाँ। और 2 कुर्सियों के अलावा कुछ है ही नहीं। ये शिक्षा नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड धोखा है, एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ सर्टिफिकेट छापने के लिए बनाया गया है। और इसमें एक और एंगल भी है। पत्र में यह भी आशंका जताई गई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करने वाले कई उम्मीदवारों ने शायद सीधे सीधे ये सर्टिफिकेट खरीदे। मतलब कॉलेज गए ही नहीं, बस पैसे दिए और सर्टिफिकेट ले लिया। हो सकता है कि कुछ मामलों में तो सर्टिफिकेट पूरी तरह से नकली हों, जिन्हें किसी दलाल ने या खुद उम्मीदवार ने ही कहीं से छपवा लिया हो। तो आप देखिए धोखाधड़ी के कितने स्तर हैं। एक तरफ वो कॉलेज है जो बिना पढ़ाए सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, दूसरी तरफ वो दलाल हैं जो शायद घर पर ही सर्टिफिकेट प्रिंट कर रहे हैं, और तीसरी तरफ वो उम्मीदवार है जो ये जानते हुए भी कि ये गलत है, ऐसे सर्टिफिकेट खरीदकर सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक तो ये सब मतलब गोपनीय सूत्रों और शंकाओं पर आधारित था। बोर्ड को शक था, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। हाँ, एक पुख्ता सबूत चाहिए था। फिर उनके हाथ एक ऐसा अकाट्य सबूत लगा जिसने इस पूरे घोटाले की तस्वीर शीशे की तरह साफ कर दी। और ये सबूत उन लोगों से जुड़ा है जिनसे हम सबसे ज्यादा ईमानदारी और अनुशासन की उम्मीद करते हैं, हमारे पूर्व सैनिकों से। यही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। इसे स्मोकिंग गन कह सकते हैं। हुआ ये कि लगभग 156 पूर्व सैनिकों ने फायरमैन भर्ती के लिए जो सर्टिफिकेट जमा किए, उनमें ट्रेनिंग का समय वही लिखा था जब वो सेना में अपनी यूनिट में सक्रिय रूप से सेवा दे रहे थे। ये तो असंभव है। कोई एक ही समय में 2 जगह पर कैसे हो सकता है? बिल्कुल। अपनी बटालियन में ड्यूटी पर भी और सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी कॉलेज में 6 महीने की रेगुलर ट्रेनिंग पर भी। यही बात है। सेना के नियम बहुत सख्त होते हैं। सेवा में रहते हुए आप इस तरह का कोई भी फुल टाइम कोर्स नहीं कर सकते जब तक कि आपको सेना खुद आधिकारिक तौर पर ना भेजे। तो फिर जब आरएसएसबी ने इन 156 उम्मीदवारों से इस बारे में सफाई मांगी, तो किसी के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। वो ये साबित ही नहीं कर पाए कि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर ट्रेनिंग लेने कैसे गए। और इसी एक सबूत ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। बिल्कुल, ये वो ठोस सबूत था जिसे कोई नकार नहीं सकता था। इसी के आधार पर आरएसएसबी ने 29 अक्टूबर 2024 को इन सभी 156 उम्मीदवारों को अपात्र घोषित कर दिया। अच्छा। यानी उन्हें भर्ती के लायक नहीं माना गया। इस एक मामले ने बोर्ड के उन सारे शक और गोपनीय सूचनाओं पर पक्की मोहर लगा दी कि हाँ, सर्टिफिकेट सिर्फ खरीदे और बेचे जा रहे हैं। तो अब जब यह साबित हो गया कि घोटाला हुआ है, तो सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या सिर्फ इन 156 लोगों को बाहर करके मामला खत्म हो जाएगा, या उन लोगों का क्या होगा जो शायद ऐसे ही सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पा चुके हैं? पत्र सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता, बल्कि आगे का रास्ता भी दिखाता है। और ये रास्ता सिर्फ उन 120 रुकी हुई सीटों तक नहीं जाता, बल्कि उन 480 लोगों के दरवाजे पर भी दस्तक देता है जिनकी नियुक्ति की सिफारिश हो चुकी है और जो शायद अभी नौकरी कर भी रहे हैं। पत्र में पहली और सबसे बड़ी सिफारिश यही है, जिन 480 उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी है, उनके सभी दस्तावेजों की फिर से जांच की जाए, यानी उनका रीवेरिफिकेशन किया जाए। रीवेरिफिकेशन। और ये कोई ऊपरी जांच नहीं होगी। इसके लिए यूजीसी के नियमों के आधार पर एक 15 पॉइंट की चेकलिस्ट भी तैयार की गई है। ये एक बहुत बड़ा और साहसी कदम है। इसका मतलब है कि जो लोग सिस्टम में आ चुके हैं, उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाएगा।
इस 15 पॉइंट की लिस्ट में कॉलेज की मान्यता से लेकर वहाँ कितने टीचर थे, छात्रों की अटेंडेंस कितनी थी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के उपकरण थे या नहीं, इन सब की बारीकी से जांच होगी। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, पूरी तैयारी है। दूसरी सिफारिश उन फैक्ट्रियों पर निशाना साधती है जहां ये सर्टिफिकेट बन रहे थे, यानी वो कॉलेज। हाँ, जड़ पर हमला। पत्र में कहा गया है कि उन सभी कॉलेजों का एक ऑडिट किया जाए जिनसे ये सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, उनकी जमीनी हकीकत पर की जाए। ये समस्या की जड़ पर हमला करने जैसा है। सिर्फ बीमार का इलाज करने से नहीं होगा, बीमारी फैलाने वाले वायरस को भी खत्म करना होगा। ये ऑडिट उन्हीं सर्टिफिकेट की दुकानों पर ताला लगाने की दिशा में एक कदम है जो इस पूरे सिस्टम को खोखला कर रही हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे गंभीर सिफारिश है वो इस मामले को एक प्रशासनिक जांच से उठाकर एक आपराधिक जांच के स्तर पर ले जाती है। अच्छा। पत्र में सुझाव दिया गया है कि इस पूरे मामले की जांच SOG यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप से कराई जाए। SOG का नाम आते ही मामला पूरी तरह बदल जाता है। SOG कोई आम पुलिस एजेंसी नहीं है। ये बड़े संगठित अपराधों और रैकेट्स की जांच करती है। हाँ, SOG को शामिल करने का सुझाव ये बताता है कि RSB अब इसे कुछ उम्मीदवारों की धोखाधड़ी नहीं बल्कि एक संगठित अपराध मान रहा है। इसका मतलब है कि अब जांच सिर्फ सर्टिफिकेट तक नहीं रुकेगी, बल्कि इस नेटवर्क के सरगनाओं तक, उन बड़ी मछलियों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जो ये पूरा रैकेट चला रही हैं। लेकिन SOG को शामिल करने का मतलब तो ये भी है कि शायद स्थानीय पुलिस या विभागीय जांच पर पूरा भरोसा नहीं है। क्या ये सिस्टम के भीतर एक अविश्वास की ओर भी इशारा करता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब कोई भर्ती बोर्ड सीधे SOG जांच की मांग करता है तो वो ये संकेत दे रहा है कि मामला बहुत गहरा और पेचीदा है। हो सकता है कि इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हों और इसे सुलझाने के लिए एक ऐसी एजेंसी की जरूरत है जो किसी भी दबाव में आए बिना काम कर सके। ये दिखाता है कि बोर्ड इस मामले को जड़ से खत्म करने के लिए कितना गंभीर है। तो कुल मिलाकर ये पत्र एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। राजस्थान की फायरमैन भर्ती 2021 एक बड़े सर्टिफिकेट घोटाले के साए में। RSSB चेयरमैन का पत्र ये खुलासा करता है कि कैसे कुछ संदिग्ध कॉलेजों, दलालों और उम्मीदवारों के एक पूरे नेटवर्क ने शायद इस प्रक्रिया को धोखा दिया और जनता की सुरक्षा से जुड़े एक अहम पद की योग्यता से खिलवाड़ किया। पूर्व सैनिकों के मामले ने इस घोटाले का वो ठोस सबूत दिया जिसके बिना शायद ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ पाता, और उस सबूत के आधार पर ही बोर्ड ने अब ये कड़े कदम उठाने की सिफारिश की है। सिफारिशें साफ हैं। न केवल उन 480 नियुक्त हो चुके लोगों के कागजात की फिर से जांच हो, बल्कि उन कॉलेजों का भी ऑडिट हो जो ये सर्टिफिकेट बांट रहे थे। बिल्कुल। और इस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए SOG जैसी बड़ी एजेंसी को मैदान में उतारने का सुझाव दिया गया है। हाँ, ये पत्र इस एक भर्ती में हुई गड़बड़ी को सुधारने पर तो केंद्रित है ही, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या ये सर्टिफिकेट की दुकानें सिर्फ फायरमैन भर्ती तक ही सीमित है, या ये एक दीमक की तरह हमारे सिस्टम में फैल चुकी है और न जाने कितनी ही दूसरी तकनीकी और व्यावसायिक नौकरियों को अंदर से खोखला कर रही हैं? इस एक मामले को सुलझाने से परे उस मूल वजह को कैसे खत्म किया जाए ताकि भविष्य में किसी और भर्ती में किसी और नौजवान के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ दोबारा ना हो।